हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फ्रैक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होता है, सम या विषम भिन्न क्या होती है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है दशमलव भिन्न। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। देखिए, अगर दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन की हम बात करें देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है या दशमलव भिन्न क्या होती है, तो सीधी सी बात अगर हम करें तो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी हम दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, तो वह भिन्न जिसका हर किस रूप में हो, 10 या 10 की घात के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे 3/10 की बात कर लें, 7/100 की बात कर लें, होगा ना। ये सब कैसी भिन्न होंगी, दशमलव भिन्न होंगी ना। अगर हम कहें 9/100 या 10 की बात करें, या फिर 10/100 की बात करें, तो यह सब कैसी भिन्न है, टोटल दशमलव भिन्न है ना। लेकिन अगर हम बात करें या फिर सीधी सी बात अगर करें तो एक परिभाषा तो यह हो सकती है या दूसरी परिभाषा हो सकती है, या यदि भिन्न के अंश में हर से भाग करें, देखिए यदि भिन्न के अंश में हर से भाग करें तो दशमलव के रूप में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। देखिए, यदि भिन्न के अंश में हर से भाग करें तो दशमलव में के रूप में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे अगर हम कहें 2/5 कर लें, तो देखिए 2 में अगर हम 5 की भाग करें तो कितना आ जाएगा, 0.4 होगा, अर्थात यह दशमलव भिन्न है। यदि हम 3 में कितने की भाग कर दें, 6 की भाग कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना, जो क्या है, एक दशमलव भिन्न है। तो देखिए हम दशमलव भिन्न को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है वह दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में 3/10, 7/100, 9/10, 10/100, बहुत से ऐसे भिन्नों को हम ले सकते हैं सारे दोस्तों। या दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं, यदि भिन्न के अंश में हर से भाग करें तो दशमलव के रूप में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 2 में अगर हम 5 की भाग करते हैं तो 0.4 आएगा, होगा ही ना, जो दशमलव भिन्न है। 3 में यदि 6 की भाग करते हैं तो 0.5 आएगा, जो क्या है, एक दशमलव भिन्न है। तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि दशमलव भिन्न क्या है। अब देखिए, दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है।
दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए भिन्नों में खास रूप से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं उन प्रश्नों को। देखिए दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं भाज्य या अशांत दशमलव भिन्न। यानी भाज्य या शांत, सॉरी, भाज्य या शांत भाज्य या शांत दशमलव भिन्न। यानी सीधी सी अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? अभाज्य या अशांत दशमलव। यानी जो दूसरा प्रकार होगा उसे कहेंगे अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न, या भाज्य दशमलव भिन्न या अभाज्य दशमलव भिन्न। देखिए यानी दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होगी? तो 2 प्रकार की होगी। एक होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वह 2 प्रकार का होगा ना। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या भाज्य या शांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो एक बार सुन लीजिएगा, वह भिन्न या वह दशमलव भिन्न जो दशमलव के कुछ स्थानों तक, यानी कि अंश में हर से भाग करें तो दशमलव के कुछ स्थानों तक पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 2/5 हमने किया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमने भाग किया, ध्यान में रखिएगा, अगर 2 में 5 की भाग किया तो 0 दशमलव कितने बार? 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना। अगर हमने लिया मान लीजिए 3/10 लिया, अगर हम भाग करते हैं 3 में 10 की तो कितना हो जाएगा? 0.3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि हमने और कुछ ले लेते हैं, देखिए जैसे 5/8 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितने बार में कटेगा? 0 कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, बच गया 1, ठीक है, और 10 होगा, 8 1 कम 8, फिर कितना बचा? कितना बचा बताइए। देखिए अगर हम 5 में किसकी भाग कर दें? 8 की भाग कर दें, ठीक है, तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, ठीक है। 8×5 = 40, 8×6 = 48, सॉरी 8×6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना। बच गया 2, ठीक है। अब कितना बचा? 0, 8 दूनी के 16, फिर कितना बचा? 4, 8×5 = 40। यानी कह सकते हैं कि 0.625 तक जाते जाते पूर्णतः कट जाएगी। तो यह कैसी भिन्न होगी? यानी वह भिन्न जिसके अंश में हर से हम भाग करते हैं और सॉरी दोस्तों, दशमलव के कुछ स्थानों तक जाकर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसे ही हम भाज्य
या शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, क्योंकि ये देखिए दशमलव के कुछ स्थानों तक जाते जाते क्या हो गई, शांत हो गई, पूरी तरह से विभाजित हो गई, इसलिए इसका नाम शांत है। यानी पूर्णतः विभाजित हो गई, इसलिए इसको भाज्य भिन्न का भी नाम देते हैं। यानी भाज्य या शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, तो वह भिन्न जिसके अंश में हर से भाग करने पर दशमलव के कुछ स्थानों तक वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाज्य या शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए यहां से अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न। अब अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, अब देखिएगा, जैसे हमने रख लिया 1/3, एक में अगर 3 की भाग करें तो कितना आएगा, देखिए, यानी 3 तिली के 9, फिर बच गया 1, यानी कह सकते हैं 0.333333 ऐसे ही आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। जैसे हमने रख लिया 2/6, ठीक है, अब भाग करिए कितना हो जाएगा, 6×3=18, 0.3333 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। फिर देखिए और कुछ ले लेते हैं हम लोग, आइए, जैसे हमने रखा 5/6 रख लिया, ठीक है, अब भाग करते हैं 5 में 6 की, सही है, 6 की भाग कर देते हैं, होगा, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8×6 48, ठीक है, 6×8 48 होगा, यानी 48 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 6×3=18, 2 बचा, 6×3=18, 2 बचा, यानी कितना आता रहेगा, 0.833333, जितनी बार भाग करेंगे वैसे ही आएगा। यानी कि वह दशमलव भिन्न जिसके अंश में हर से भाग करने पर वह कभी भी पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्योंकि आप भाग करते जाएंगे लेकिन यही 3 हमेशा आता रहेगा, देखिए यहाँ भी आता रहेगा, यहाँ भी आता रहेगा, अर्थात यह कैसी भिन्न होगी, तो यह जो भिन्न होगी वह भिन्न हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमने रख लिया 2/3 रख लिया, अब देखिए भाग करिए कितना आ जाएगा, 3×6=18, यानी 0. कितना हो जाएगा, 3×6=18, फिर 2 बच गया, 3×6=18, 3×6=18 ऐसे ही आता जाएगा ना, कभी कटेगी नहीं। तो अर्थात आप सीधी सी बात कर सकते हैं कि भाज्य या शांत दशमलव भिन्न क्या है, तो वह दशमलव भिन्न या वह डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंश में हर से भाग करने पर दशमलव के कुछ स्थानों तक पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह शांत दशमलव भिन्न कहलाती है, तथा वह दशमलव भिन्न जिसके अंश में हर से भाग करने पर कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होती, बल्कि कोई अंक हमेशा क्या होता, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वह कैसी होती है, तो अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न नाम देते हैं उसको। अब देखिए भिन्न अगर दी गई हो तो कौन सी भिन्न अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न होगी और कौन सी भिन्न शांत या भाज्य दशमलव भिन्न होगी, आइए एक बार उसे समझ लेते हैं। अगर हम केवल आपके सामने भिन्न रखें तो आप बता सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। चलिए आइए एक बार इसे समझते हैं, देखिएगा बहुत आसान है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी ऐसी भिन्न है जो विभाजित हो जाएगी दशमलव के कुछ स्थानों तक, और कौन सी ऐसी भिन्न है जो दशमलव के स्थानों यानी कितना भी भाग करते जाएं लेकिन कभी विभाजित नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें एक ही चीज देखा जाता है, यानी क्या करना, पहचान करना इसकी कि कौन सी भाज्य या शांत दशमलव भिन्न है और कौन सी अभाज्य या अशांत दशमलव भिन्न है, इसकी पहचान करना। तो देखिए एक चीज देखा जाता है, यदि
भिन्न अपने सरलतम रूप में है। यदि भिन्न अपने सरलतम रूप में, देखिए सरलतम रूप कैसे है, देखिए जैसे 10 बटा हमने लिखा, 10/15 लिखा, यह सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि अभी यह कट सकता है ना, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अब इससे छोटा हो नहीं सकता, तो यह सरलतम रूप है। यानी 10/15 का सरलतम रूप क्या होगा, तो 2/3 होगा। वैसे ही अगर हम कहें कि 7/14 क्या यह सरलतम रूप में है, तो आप कहेंगे नहीं, 7 एक कम 7, 7 दूनी के 14, यानी 1/2 हो सकता है, अब यह सरलतम रूप में है। जैसे हमने कहा 8/24, ठीक है, देखिए 8 3 के 24, 8 एक कम 8 और 8 3 के 24, यह सरलतम रूप है इसका, ठीक है। तो यदि भिन्न अपने क्या हो, यदि भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी भिन्न भाज्य भिन्न होगी और कौन सी भिन्न भाज्य भिन्न नहीं होगी। तो देखिए एकदम आसान सी पहचान है। यदि भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, तो जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो, वह भिन्न भाज्य भिन्न होगी। बहुत आसान, केवल हर देखना है कि क्या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है या नहीं है। जैसे देखिए अगर हमने कहा कि 9/10 यह भाज्य भिन्न है कि अभाज्य भिन्न है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है। देखिए 9 बटे यहां कितना हो गया, 2 गुणे 5 हुआ ना, यानी 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, 2 5 10 हो जाएगा ना। अब देखिए एक चीज, अगर कहा जाए कि 7/25 यह भाज्य भिन्न है कि नहीं है, देख लेते हैं। 7, अब 25 को देखिए, 2 का पावर 0 गुणे 5 का पावर 2 हो सकता है, सही। तो 5 5 25 होगा, 2 का पावर 0 का मतलब 1 होगा, 1 गुणे 25 बराबर 25, अर्थात जो 7/25 है वह कैसी भिन्न है, तो भाज्य भिन्न है। वैसे ही देखिए अगर हम कहें 21/40 यह भाज्य भिन्न है कि नहीं है, देख लीजिए। 21 है, 40 को कितना लिखा जा सकता है, ठीक है, 10 चौक को 40 ना, ठीक है, तो 10 गुणे 4 लिखा जा सकता है, यानी कि 8 5 40, 8 गुणे 5 लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। 8 का मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 के रूप में है, अर्थात यह भिन्न कैसी होगी, तो भाज्य भिन्न होगी। यानी कोई भी भिन्न अगर आपके सामने दे दी जाए, जिसकी घात जिसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यानी इसमें से 2 या 5 हो या 2 या 5 के गुणांक के रूप में हो, तो वह भिन्न भाज्य भिन्न होगी, यह कंफर्म है। अब देखिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कौन भाज्य है कौन भाज्य नहीं है। जैसे देखिएगा 7/20 यह कैसी भिन्न है, भाज्य भिन्न है। 23/25 यह कैसी भिन्न है, भाज्य भिन्न है। 123/125 यह कैसी भिन्न है, भाज्य भिन्न है, कंफर्म है। क्योंकि देखिए 125 यानी 5 के पावर 3 के रूप में होगा, या तो 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो भी भाज्य भिन्न है। अब देखिए आगे आप जैसे लिख सकते हैं 18/5 यह कैसी भिन्न होगी, तो कंफर्म है कि यह भाज्य भिन्न होगी, क्योंकि केवल 5 है। अब देखिए जैसे अगर हमने लिखा 23/2
यह कैसी भिन्न होगी? तो यह भी भाज्य भिन्न होगी। यानी केवल 2 और 5 हो या केवल 5 हो तो भी होगा, या केवल 2 हो तो भी हो जाएगा, या 2 या 5 का गुणांक हो तो भी वह भाज्य भिन्न होगी। केवल हर देखना है और अंश नहीं देखना। अंश कुछ भी होगा लेकिन हर अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा तो वह भिन्न कैसी भिन्न होगी? भाज्य भिन्न होगी। अब देखिए अभाज्य भिन्न क्या है। अब देखिए यहां से, यानी कि यदि जिस भिन्न का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में न हो तो वह भिन्न अभाज्य भिन्न होगी। लेकिन कब? जब भिन्न अपने सरलतम रूप में हो तब। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर यहां लिख लें हम 7/30, देखिए क्या है यह? तो देखिए इसे लिखा जा सकता है 7/3 गुणे 2 गुणे 5, यही होगा ना। अब देखिए यहां 3 भी जुड़ गया, अर्थात यह कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी। अब यहां ये 29 अगर हमने लिख लिया 15, यह कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी। कारण क्या है? क्योंकि देखिए 29 तो ठीक है, बटे कितना हो गया? 3 गुणे 5, यानी 2 नहीं है 3 है, सही है। अगर यह 3 नहीं होता 2 होता तो हो जाता। अगला देखिए, जैसे अगला उदाहरण भी लिखा जा सकता है 23/35, यह कैसी भिन्न होगी? तो अभाज्य भिन्न होगी, क्योंकि 23/35 का 7 गुणे 5 यहाँ 2 और 5 के गुणांक के रूप में नहीं है बल्कि 7 और 5 के गुणांक के रूप में है, तो यह भिन्न अभाज्य भिन्न हो जाएगी ना। यानी बहुत आसानी से हम परिभाषा दे सकते हैं, बहुत आसानी से हम उत्तर या उदाहरण इसका प्रस्तुत कर सकते हैं अब ना, कि कौन सी भिन्न, और देखते देखते हम पहचान लेंगे कि यह भिन्न भाज्य होगी कि नहीं होगी। जैसे देखिए 39 अगर हम बात करें 37, यह कैसी भिन्न होगी? तो अभाज्य भिन्न होगी, तो फिक्स हो गया। अगला देखिए 123/31 कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी। कंफर्म है, क्योंकि यह 2 और 5 के गुणांक के रूप में नहीं है। फिर आइए 1/3, देखिए यह भी अभाज्य भिन्न होगी। 7/3, यह भी अभाज्य भिन्न होगी। 2/3, यह कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी। बहुत से अभाज्य भिन्नों को हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमने किया 8/15, यह कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी। कंफर्म है, सही है। अगर हमने किया 19/30 भी किया तो यह कैसी भिन्न होगी? अभाज्य भिन्न होगी, क्योंकि यह जो फॉर्मेट है 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है बल्कि 3 गुणे 5 के रूप में है, इसलिए यह अभाज्य भिन्न हो जाएगी। तो देखिए अभाज्य भिन्न को पहचाना जा सकता है, यानी दशमलव भिन्न के 2 प्रकार हुए, भाज्य या शांत दशमलव भिन्न। तो वह भिन्न जिसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा वह भिन्न कैसी होगी? शांत या भाज्य भिन्न होगी। लेकिन जिसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा वह भिन्न क्या होगी? अभाज्य भिन्न होगी ना। तो हम ऐसे भाज्य और अभाज्य भिन्न को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरणों पे आते हैं और आप बता सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए एक बार प्रयास करिए, साथ साथ बताने का प्रयत्न करिए।
आप निश्चित तौर पे कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को एक बार रोक के बनाइएगा, क्योंकि इससे बता सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 7/60, यह भाज्य होगी कि अभाज्य होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी, बताइएगा। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होगी, टी होगी कि एनटी होगी? चलिए उम्मीद करते हैं आप लगा लिए होंगे। देखिए 7/60, अब 60 को थोड़ा सा तोड़िए तो होगा 7/12 गुणे कितना हो गया, 12×5 = 60, सही है। फिर इसको तोड़िए 7/3 गुणे 4, 4 का मतलब 2 के पावर 2 गुणे 12 हो गया, 3 चौक 12 गुणे 5 ना। अब देखिए यहाँ 3 जुड़ गया, इसलिए कैसी भिन्न होगी, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना, यानी यह जो होगी एनटी होगी। कंफर्म हो गया, टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगला देखते हैं, आइए 19/20, यह कैसी होगी? देखिए 4×5 = 20, 19 बटा कितना 4 गुणे 5, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, अर्थात यह कैसी होगी, तो टर्मिनेटिंग होगी, यानी भाज्य भिन्न होगी ना। आइए अगला देखते हैं, जैसे 23 अगर हमने कर लिया 40, कैसी भिन्न होगी? देखिए कितना हो गया, 23/40, यानी 8 गुणे 5, 8 का मतलब कितना हो गया, 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, अर्थात यह कैसी भिन्न होगी, तो टर्मिनेटिंग या भाज्य भिन्न होगी ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, 125/30, चलिए 60 भाव में नहीं है, 127/30, क्या यह भाज्य होगी कि अभाज्य होगी? तो देखिए 30 है और भिन्न अपने सरलतम रूप में है, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह कैसी भिन्न होगी, तो यह जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना, यानी कि अभाज्य भिन्न होगी, सही है। अब चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे ही बहुत से उदाहरणों को आप कर सकते हैं और देखते देखते पहचान सकते हैं कि कौन सी भिन्न जो होगी भाज्य भिन्न होगी और कौन सी भिन्न अभाज्य भिन्न होगी, कंफर्म हो जाएगा। एक बार अपने से करिएगा, अब कर सकते हैं, भाग करते हुए कर लीजिएगा आगे। अब देखिए जो अभाज्य भिन्न है वह 2 प्रकार की होती है। भाज्य भिन्न तो ठीक है, लेकिन अभाज्य भिन्न से बहुत बार प्रश्न पूछता है। अभाज्य भिन्न या इसको क्या कहते हैं, अशांत भिन्न। अब देखिएगा यह 2 प्रकार की होगी, तो इसमें पहला जो प्रकार होगा वह होगा शुद्ध आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न, या इसको शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। और देखिए अगला जो होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, ठीक है। मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न या मिश्रित आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न भी इसे कह सकते हैं, अभाज्य दशमलव भिन्न का भी नाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए शुद्ध आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न क्या है और मिश्रित आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न क्या है? तो वह अभाज्य भिन्न जिसके अंश में हर से भाग करने पर, जिसके अंश में हर से भाग करने पर
दशमलव के जो बाद अंक आता है सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद जो अंक आएगा सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्ती अभाज्य भिन्न कहेंगे। जैसे देखिए 1/3 हमने भाग कर दिया, तो जब भाग करेंगे 1 में 3 की तो 0.3333 ऐसे ही आता जाएगा ना। और इसे हम 60 में कैसे लिख देते हैं, 0.3। अब 3 की जो बारंबारता हुई है तो इसके ऊपर बारंबारता का चिन्ह यानी बार का चिन्ह लगा देते हैं। सही है। जैसे देखिए अगर 2/3 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, देखिए 0. या सीधी सी बात हम करें कि दशमलव कितना हो जाएगा, 6 6 6 6 6 ऐसे ही आता जाएगा, जिसको 0. क्या लिख देंगे, 6 के ऊपर बार लिख देते हैं। यानी सभी अंकों की, दशमलव के बाद जो अंक आता है सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। या फिर अगर हम कहें अगला कुछ उदाहरण ले सकते हैं, अगर आए 0.2323 ऐसे ही आता रहे तो हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार। सही। या फिर आता रहे 0.123 123 123 123, यानी जब भी भाग करेंगे तो 123 आएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.123 के ऊपर बार हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह कैसी है, शुद्ध आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न है ना। अब देखिए, अब इसे हम अगर कहें तो संकेत के रूप में पी क्यू ऐसे लिखते हैं ना, 0.p के ऊपर बार या 0.pq के ऊपर बार या 0.pqr के ऊपर बार या 0.pqrs के ऊपर बार। अब इसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, अगर ऐसे दिया गया है कोई मान तो इसे साधारण भिन्न में बदला जाता है, हम बदल के कर सकते हैं। लेकिन एक बार पहले समझ लीजिए कि इसको संकेत के रूप में हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अब देखिए मिश्रित आवर्ती अभाज्य भिन्न क्या है, तो वह अभाज्य भिन्न जिसके अंश में हर से भाग करने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद, 1 या 2 अंकों के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखिएगा अगर लिखा जाए 0.233333, अब देखिए इसमें 2 की पुनरावृत्ति नहीं हुई बल्कि 3 की पुनरावृत्ति होती है, तो यह कैसी है, मिश्रित आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न है। सही, क्योंकि दशमलव के बाद 2 के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो इससे देखिए अगर हम कहें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.23। अब यह छूट जाएगा क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसी की पुनरावृत्ति हुई है, तो केवल 3 के ऊपर बार लगेगा। जैसे अगर कहा जाए सॉरी दोस्तों 0.126666 यानी ऐसे ही आता जाएगा। अब देखिए यह कितना हो गया, इसे लिखा जा सकता है 0.12, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, 6 की पुनरावृत्ति हुई, बस इतना ही हो जाएगा, 12 छूट जाएगा और केवल 6 के ऊपर बार है तो 6 की बारंबारता को दिखाएंगे। या फिर 0.13 2.3 ऐसे ही आता जाए, तो यहां लिखा जा सकता है 0.13, फिर क्या हुआ है 2-3 की बारंबारता हुई है, इसकी बारंबारता नहीं हुई, बस 2-3 की बारंबारता देखिए हुई है, 1-3 आया फिर 2-3 आता गया, इसकी बारंबारता हुई है। अब देखिए इसे संकेत के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो संकेत के रूप में जैसे 0.pq, यहां इस पे केवल बार रहेगा, या फिर होगा 0.pqr, ठीक है, तो इसके ऊपर बार होगा, ऐसे ही हो सकता है। या 0.pqrs, पता चलेगा 3 के ऊपर बार है या कहीं 2 के ऊपर ही बार है, ऐसे भी होगा। या 0.pqrs केवल यस के ऊपर बार है, ऐसे संकेत के रूप में दिखाया जाता है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है
या शुद्ध आवर्ती अभाज्य दशमलव भिन्न है तो उसको हम कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, या मिश्रित आवर्ती दशमलव अभाज्य भिन्न है तो उसे कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यदि वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।